शादी एक ऐसा रिश्ता जिसमें दो व्यक्ति जिंदगी भर साथ रहते हैं। एक दूसरे को अच्छे से समझना और जानना यही खुशहाल वैवाहिक जीवन का रहस्य है। शादी दो लोगों का मिलन है और एक खूबसूरत एहसास है जो कि दो लोगों को प्रेम के बंधन में बांधे रखता है, साथ ही अपनेपन और एक दूसरे के लिए फिक्रमंद होने का एहसास दिलाता है। अगर शादी के रिश्ते को प्रेम और जिम्मेदारी के साथ निभाया जाए तो हम सफ़र के साथ जिंदगी बेहद खूबसूरत गुजरती है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी शादी जैसे गंभीर रिश्ते की अहमियत को नहीं समझती और छोटी मोटी तकरार के चलते ही शादी तोड़ने का फैसला कर लेती है, जिसके लिए उन्हें पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। फिलहाल हम सभी को शादी के रिश्ते के महत्व को समझना चाहिए और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकेंगे। इसलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो में शादी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता रहे हैं जिन्हें आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या अंतर है इस बात को जानेंगे और यह भी जानेंगे कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज करने के क्या नुकसान और फायदे होते हैं। अक्सर बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें घर वालों की पसंद से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को अपना जीवन साथी मिल जाता है, इसलिए उनको शादी के निर्णय लेने में परेशानी नहीं होती। बहुत से लोगों को अभी तक अपना हमसफ़र नहीं मिला और वो अपने जीवन साथी की तलाश में हैं। उनके लिए लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से क्या सही होगा, इस बात का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज आपको लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अंतर बताने वाला हूँ, जिसको समझकर आप अपने सामने आने वाली हर समस्या को सुलझा पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं आलोक दिनकर। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आलोक दिनकर पर। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अरेंज मैरिज क्या है। अरेंज मैरिज में सबसे पहले परिवार के लोग लड़का देखने या लड़की देखने जाते हैं। घर वाले लड़का लड़की को पसंद करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे बेटा कहाँ तक पढ़ी हो या पढ़े हो, क्या काम करती हो या करते हो, घर का काम कर लेती हो, खाना बना लेती हो। कुछ भी सवाल लड़का लड़की से पूछे जाते हैं। यदि घर वालों को लड़का लड़की पसंद आ जाते हैं तब लड़का लड़की को आपस में मिलाते हैं और वे दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। यदि लड़का को लड़की और लड़की को लड़का पसंद आ जाता है तो दोनों घर में बताते हैं कि मुझे लड़का पसंद है या मुझे लड़की पसंद है। उसके बाद परिवार वाले एक दूसरे के फैमिली से बात करके रिश्ता पक्का करते हैं। अरेंज मैरिज में लड़का लड़की पहले से एक दूसरे को नहीं जानते, वे अपने परिवार की मर्जी से एवं समाज के अनुसार शादी करते हैं। उसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं। आइए अब बात करते हैं कि लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह क्या है। लव मैरिज में लड़का जिस लड़की से प्यार करता है उसी लड़की से शादी करता है और लड़की जिस लड़के से प्यार करती है उसी लड़के से शादी करती है, अर्थात दोनों अपनी पसंद के लड़का लड़की से शादी करते हैं जिससे वे पहले से ही प्यार करते हैं। लव मैरिज में लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं। इसमें दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद पता होती है। चलो अब बात करते हैं कि अगर आपकी भी मैरिज होने वाली है, चाहे वह अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, तो वह कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो मैरिज होने से पहले ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। पहला, परिवार का साथ। अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा और सबसे सही फ़ायदा यही मिलता है कि इसमें आपका पूरा परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि आप किसी से लव मैरिज करेंगे तो इसकी बहुत कम संभावना है कि शादी के बाद भी परिवार आपके साथ रहे। वह साथ रहे या ना रहे यह तो बहुत दूर की बात है, बल्कि वे आपके शत्रु भी बन सकते हैं। ऐसे में अरेंज मैरिज में आपको अपने परिवार का भरपूर साथ मिलेगा। आपको
कोई समस्या होगी तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपकी शादी में अगर आपका परिवार आपके साथ खड़ा है तो घर के बड़े बुजुर्ग आने वाले समय में अगर कोई समस्या आती है तो आपको हमेशा सही सलाह भी देंगे। नंबर 2, दो परिवारों का बंधन। आप क्या सोचते हैं कि मैरिज में केवल आप दोनों की शादी होती है? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल मैरिज में दो लोगों की शादी नहीं होती, बल्कि दो परिवार एक अटूट बंधन में बंध जाते हैं। इसी बंधन के कारण ही शादियां टिक पाती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नवविवाहित जोड़ों के बीच कई बातों को लेकर मनमुटाव होना लाजमी है। ऐसे में आपने कई लिव इन रिलेशन टूटते हुए देखे होंगे, और वो भी बस छोटी छोटी बात पर। ऐसे में अरेंज मैरिज इसलिए नहीं टूटी क्योंकि उनके ऊपर दो परिवारों का भी दबाव होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि शुरुआत में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ऐसे में यह बातें परिवार के बंधन के कारण ज़्यादा बढ़ नहीं पाती और शादी बनी रहती है। कहने का मतलब एक तरह से अरेंज मैरिज में परिवार के दबाव व बंधन के कारण स्टेबिलिटी बनी रहती है। नंबर 3, आज के समय में बहुत से विकल्प का होना। दोस्तों, अब समय पहले जैसा तो नहीं रहा कि आपके माता पिता ने आपसे बिना पूछे ही आपका रिश्ता पक्का कर दिया और हो गई आपकी शादी। ऐसा हमारे दादा दादी या शायद मम्मी पापा के साथ हुआ हो। पहले तो लड़का व लड़की को आपस में दिखाया ही नहीं जाता था और जवाब दे दिया जाता था। इसके अलावा धीरे धीरे समय बदला और उन्हें आपस में मिलने दिया गया, लेकिन तब उन्हें विकल्प कम दिए जाते थे और उन पर किसी विशेष व्यक्ति को पसंद करने का दबाव भी होता था। लेकिन आज के समय में परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। आज के समय में परिवार वाले ही आपको अपनी कम्युनिटी से संबंधित लड़का या लड़की से विवाह करने का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन वे आपको इसमें भी कई तरह के ऑप्शन यानी कि विकल्प भी देंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि अब आपकी कम्युनिटी में लड़कों या लड़की की कमी तो है नहीं। ऐसी कंडीशन में आपको कई लड़कों व लड़कियों की फ़ोटो व पोर्टफोलियो भेजकर आपको दिखाया जाएगा, जिसमें आपकी स्वीकृति होगी उसी के साथ बात को आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए आज के समय में अरेंज मैरिज एक बहुत ही सुलभ और सही मैरिज बन चुकी है, जहां लड़का व लड़की की भावनाओं का भी पूरा सम्मान रखा जाता है। आइए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है कि सामने वाले भरोसेमंद परिवार का होना। दोस्तों, लव मैरिज में आप केवल लड़का या लड़की के बारे में ही जानते हैं, जबकि उसके परिवार के बारे में आपको इतना पता नहीं होता। क्या पता उसका परिवार कैसा हो, शादी के बाद क्या हो जाए, जबकि अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि अरेंज मैरिज में हमेशा अपने जानने वाले का परिवार ही ढूंढा जाता है। जब आपके मैरिज की बात हो रही होती है, तब आपके घर वाले आपके पूरे परिवार व अपने दोस्तों को इस बारे में बता देते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके सभी रिश्तेदार या मम्मी पापा के दोस्त अपनी जान पहचान का लड़का या लड़की का रिश्ता आपके लिए लेकर आते हैं, और आपके जानने वालों में ही कोई न कोई उस रिश्ते को करवाने के लिए मध्यस्थ बन जाता है, जिसे कभी कभार बिचौलिया भी कहा जाता है। भारत में होने वाले लगभग हर रिश्ते में बिचौलियों की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि यही बिचौलिए दोनों के परिवार को जानते हैं और उन्हें आपस में एक डोर में बांधने का काम करते हैं। नंबर 5, लड़का या लड़की को सही से नहीं जान पाना। दोस्तों, अरेंज मैरिज का यह एक सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि यह नुकसान शायद आपको ना झेलने पड़े और परिवार वाले आपको लड़का या लड़की में कई विकल्प देकर आपकी मर्जी से ही उसके लिए हामी भरें, लेकिन फिर भी हमें समय कम ही मिल पाता है एक दूसरे को जानने का। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके परिवार वाले केवल आपको उसकी फ़ोटो या पोर्टफोलियो के आधार पर ही उसको चुनने को कहेंगे। उसके बाद 1-2 मीटिंग में आपसे उसका उत्तर मांगा जाएगा। कई बार तो यह मीटिंग एक बार ही होती है, जब हम कहते हैं कि आज उसको देखने लड़के वाले
या लड़की वाले आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको उनके साथ बस कुछ पल ही बिताने को मिलेंगे और फिर आपके ऊपर हाँ या ना कहने का दबाव होगा। ऐसे में आप अपने मन से हाँ या ना तो कह पाएंगे, लेकिन आपको सामने वाले को जानने का इतना अवसर नहीं मिल पाएगा और रिश्ता पक्का हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं शादी के एक खास पॉइंट पर, जो कि है दहेज प्रथा। दोस्तों, अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बीच का एक ऐसा अंतर है जो शायद ही जल्द से खत्म हो। अब लव मैरिज का तो मतलब ही होता है अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अपनी पसंद के लड़के या लड़की से विवाह करना। तो ऐसी कंडीशन में तो दहेज की बात ही हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूरा मामला ही प्रेम विवाह का है। तो वहीं अरेंज मैरिज की कंडीशन में बहुत बार रिश्ता सामने वाले का घर, प्रॉपर्टी, संपत्ति इत्यादि देखकर तय किया जाता है और उसके बाद लड़का या लड़की देखे जाते हैं। इसके साथ ही लड़के के घर वालों के द्वारा लड़की के घर वालों से बहुत सी चीज़ों की मांग की जाती है, जिसे लड़की का पिता बहुत मुश्किल से ही चुका पाता है। हालांकि आज के समय में दहेज को लेकर आपके यहाँ लोगों की क्या मानसिकता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, जो कि है पास्ट कैसा है पता नहीं। दोस्तों, जब हम किसी से प्रेम विवाह करते हैं तब हम उसके बारे में सब कुछ जानकर ही उससे विवाह करते हैं। ऐसे में हमें यह अच्छे से पता होता है कि हम जिससे शादी करने जा रहे हैं वह पहले किसके साथ रिलेशन में था, क्या उसके किसी के साथ शारीरिक संबंध भी थे या नहीं। इस तरह हमें उसके पास्ट के बारे में लगभग हर चीज़ पता होती है जो हमें जाननी चाहिए। जबकि अरेंज मैरिज में अक्सर लड़का व लड़की अपने पास्ट को एक दूसरे से छुपाते हैं। जब शादी हो जाती है तब इसका खुलासा हो जाता है और यह आवश्यक नहीं है कि वे खुद ही अपने पास्ट के बारे में एक दूसरे को बताते, बल्कि उन्हें किसी कारण से भी इसका पता चल सकता है। ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ सकती है और बात तलाक तक भी पहुंच सकती है। नंबर 8, ससुराल में बनेगी या नहीं। दोस्तों, अक्सर यह देखने को मिलता है कि शादी के बाद लड़की जिस घर में जाएगी वहां उसको कम तवज्जो दी जाती है और साथ ही उसके साथ घर की काम वाली जैसा व्यवहार किया जाता है। यदि ऐसा नहीं भी है तो भी उसे समाज के रीति रिवाज में बंधकर और परिवार के इस माहौल में ढलना होता है। ऐसी कंडीशन में यदि लड़की को इसमें समय लगता है तो वह आनाकानी करती है, तो बाद में इसको लेकर बहुत बातें बनाई जा सकती हैं। ऐसी कंडीशन में लड़की को बहुत ज़्यादा समझौता भी करना पड़ सकता है, जो उसे मानसिक दबाव में डाल देता है। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका आज की इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें और दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल आलोक दिनकर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और नई बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।